अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो आप साइड पर पिक्चर देख रहे हैं ये बॉटम में आउटफिटर का बनाना सिखाऊंगी। ये साइज़ मैंने लिखा हुआ है 9 से 10 साल का, ये है 8 से 9 साल का। मैंने आपको इसी जो है आर्टिकल का साइज़ चार्ट पढ़ना सिखाया हुआ है, वो वीडियो आप मेरी जाकर देख सकते हैं, तो आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर मैंने जो इसका टॉप बनाया था वो 9 से 10 साल की लड़की के लिए लेंथ 19 इंच रखी थी। तो आज मैं उसका बॉटम बनाऊंगी, लेकिन बॉटम के यहाँ पर जो लेंथ उन्होंने दी हुई है वो 31 है। मुझे इतनी लंबी लेंथ जो है वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, लेंथ जो है 29 या 30 कर लूँगी, यानी कि जो 8 से 9 साल की बेबी गर्ल का ये जो बॉटम है वो वाली लेंथ कर लूँगी मैं। और जो वेस्ट विड्थ है वो 25 या 26 में कर लूँगी। हिप विड्थ जो है वो 33 यहाँ पर 9 से 10 साल के लिए है, यानी कि ये होती है हिप विड्थ, और ये होती है लंबाई। ये चीज़ यहाँ से होती है थाई। तो जो थाई आ रही है वो है यहाँ पर 20 9 से 10 साल की, और 8 से 9 साल की जो है वो 19 है। तो मैं ये वाली रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा ये वाला मोटा फैब्रिक है सर्दियों के लिहाज से, तो इसके नीचे से अगर यानी कि कोई भी इनर पहनना चाहें तो आसानी से इसको वेयर किया जा सकता है। तो इसलिए मैं जो है थाई यहाँ पर 20 इंचज़ रखूँगी। सिर्फ लेंथ जो है वो मैं थोड़ी सी कम रखूँगी, 30 या 29 में कर लूँगी यहाँ पर, और बाकी साइज़ जो है हम यही वाला लेकर चलेंगे 9 से 10 साल वाला। ये चीज़ यहाँ पर थाई जो है वो क्रॉच से, यानी कि ये चीज़ जो है वो 20 है, 20 का हाफ़ करेंगे तो 10, यानी कि टोटल ये जो चीज़ है वो 20 है। इसका हाफ़ एक साइड का करेंगे तो ये 10 बनता है। तो हमने कपड़ा जो फ़ोल्ड करना है अपना, ये वाला जो मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, ये मैंने 10 इंच से हाफ़ इंच ऊपर कर लिया है, यानी कि 10.5 इंच कर लिया है। और लेंथ जो है वो भी इसी में हम मेजर करेंगे। ऊपर अलग से जो है वो बेल्ट लगेगा। सबसे पहले आपने इलास्टिक देखनी है। चौड़ाई के बाद इलास्टिक जो है यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ वो तकरीबन 1.25 इंच है। यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें तकरीबन 10.25 इंच मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है। जितनी भी आपकी थाई होगी आपने इस तरह से चंद पॉइंट जो है या हाफ़ इंच ऊपर बढ़ा कर रख लेना है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि जो इलास्टिक है हमारी, हमने यहाँ से हाफ़ इंच छोड़ते हुए, क्योंकि हाफ़ इंच सिलाई में चला जाएगा, ऊपर बढ़ाकर बेल्ट लगेगा इस पर, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है कि बीच में से हम फोल्ड नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर यूँ करके इलास्टिक रखनी है इस तरह से, और फिर यहीं से हमने मेजर करना है। यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ अपने नीचे कपड़े पर कि इलास्टिक जो है वो कहाँ पर आ रही है। फिर यहीं से हम अपनी लेंथ भी मेजर करेंगे। ये देखें, ये निशान लग चुका है। अब सबसे पहले यहाँ से नीचे की तरफ मैं 29.5 इंच जो है मैं लेंथ तैयार रखूँगी, और नीचे से बिल्कुल मामूली सा फोल्डिंग में जाएगा, तकरीबन 1 इंच की फोल्डिंग होगी या 1.25 इंच की। तो मैं यहाँ पर जो निशान लगा रही हूँ वो 31.5 इंच पर फोल्डिंग डालते हुए निशान लगा रही हूँ। थोड़ा सा साइड पर करते हुए भी 31.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है, और यहाँ पर स्केल की मदद से हमने बिल्कुल सीधा जो है मिला लेना है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है, खुली साइड उस तरफ है। 9.5 इंच मुझे जो है वो फ्रंट की आसन चाहिए, 9.5। तो मैं यहाँ पर जो निशान लगा रही हूँ वो इस इलास्टिक से नीचे की तरफ हमने इंची टेप रखनी है यूँ करके 9.5। तो मैं यहाँ पर 8.5 पर निशान लगाऊंगी। जितनी हमने आसन तैयार रखनी होती है लंबाई में हमने 1 इंच कम करके निशान लगाना होता है। ये हो गया हमारी आसन का निशान। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये है तकरीबन 10.25 इंच। तो ये देखें, अब हिप विड्थ 33 का हाफ़ करेंगे तो ये बनेगा 16.5। 16.5 का फिर से हम हाफ़ करेंगे 16.5 का। तो ये देखें, इस तरह से अगर हम हाफ़ करते हैं कि 16.5 पर इंची टेप रखते हुए, ये देखें तकरीबन 8.25 इंच बनता है, 8.25। तो हमने ये चीज़ यहाँ से हिप विड्थ जो है वो 8.25 इंच रखनी है इस तरह से। यहाँ पर भी 8.25 इंच पर ही मैं निशान लगा रही हूँ, इस जगह पर भी 8.25 इंच पर। इसको बिल्कुल सीधा मिला देना है, और फिर यहाँ से ये चीज़ बनानी, इसको बोलते हैं क्रॉच।
और कपड़े की जो फोल्डिंग है वो तो हमने पहले ही कर ली थी अपनी थाइस के लिहाज से। 10 इंच से थोड़ा सा ऊपर मैंने किया था, क्योंकि बैक साइड हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा कर नहीं रखनी, तो सिलाइयों का मार्जिन भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है। आप बराबर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं 10 इंच। अब जितना यहाँ से हमारा ये थाई है उससे ½ इंच कम कर दूँगी मैं नीचे बॉटम के लिए, या फिर इतना ही रहने दूँगी। अभी इस पर ही कटिंग कर लेते हैं। ये चीज़ हमने रखी हुई थी 10.25 इंच, तो मैं यहाँ पर तकरीबन जो है वो निशान लगा रही हूँ 10 इंच पर। और इस तरह से टेढ़ा ऊपर की तरफ। अब यहीं पर हम कर देंगे कटिंग। ये हो गई है हमारी फ्रंट की कटिंग। साइड से यहाँ से भी हमने कट कर देना इसको। अब ये जो इधर वाला कपड़ा बचा है इसी को मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर दूँगी, यूँ करके ऊपर से नीचे की तरफ। जितनी लंबाई पहले की रखी है हमने उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने बैक साइड की लंबाई रखनी है। ये इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। उल्टी साइड जो है हमारी बाहर की तरफ है, और अब हमने अपनी फ्रंट साइड को यहाँ पर इस तरह से बिछाना है। फ्रंट साइड को मैंने बैक के ऊपर बिछा कर रख लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। चाहे तो इस तरह से डबल फोल्ड कर लें, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि हमने साइड से कट ही करना है तो खुली साइड ही मैंने उस तरफ रख दी है। और यहाँ पर 2 इंच जो है बैक साइड बढ़ा कर रख ली है। अब इस यहाँ से आगे की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच पर या 1.25 इंच पर। ये चीज़ इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ जो है आएगी। यहाँ से मैं 1.5 इंच का फासला रख रही हूँ, और इसी निशान से नीचे की तरफ मैं ½ इंच पर यूं करके लाइन लगाऊंगी। एक तो इसके बराबर लाइन होगी, एक लाइन इससे नीचे हमने ½ इंच पर लगानी है। अब हमने जो है इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखें, यहाँ से इस तरह, यहाँ से फासला जो है करते करते, यहाँ से करते करते हमने ½ इंच का फासला कर देना बस। इसी पर मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये वाला जो निशान है ये यहाँ पर मिलेगा नीचे वाली लाइन के साथ, इस तरह से। अब एक निशान इस लाइन के बराबर लगाना है हमने, फ्रंट वाले पल्ले के बराबर, ये वाला सीधा। और यहाँ से हमने यूँ शेप दे देनी है तिरछी, यहाँ तक तिरछा मिला देना है। ये चीज़ हमारी हिप पर आएगी, ये वाला हिस्सा ये फ्रंट पर आएगा और ये वाला बैक पर हिप पर आएगा। ये चीज़ यहाँ से मैं 1.25 इंच का बैक साइड से फ़ैसला रखूँगी। ½ इंच यहाँ से आ जाएगा, तो ये हमारा जो है सिलने के बाद 2 इंच जो है ना वो बैक साइड बड़ी आएगी। यानी कि हमारी बैक की जो आसन है वो फ्रंट वाली आसन से 2 इंच बड़ी आनी चाहिए। यहाँ साइड से कट कर दूँगी मैं नीचे से। अब हमने सबसे पहले करना ये है कि फ़्रंट की आसन और बैक की आसन पर इस तरह से सिलाई लगानी है। 2 पल्ले फ़्रंट के पकड़ के सिलाई लगानी है और 2 पल्ले बैक के पकड़ के यहाँ पर सिलाई लगानी है। फ़्रंट और बैक पर सिलाइयाँ लगा ली हैं, लेकिन जहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए आपने सिलाई जो है ख़त्म कर देनी है, बैक की भी और फ्रंट की भी। अब इस तरह से खोल लेना है हमने अपनी फ़्रंट साइड को। ये फ़्रंट साइड है। अब हमने किनारे से इंची टेप रखते हुए 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब करना ये है कि किनारे से हमने इस साइड से इंची टेप रखनी है और यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पर। यहाँ से भी 2.25 इंच, और उसके बाद हमने इस सिलाई से अंदर की तरफ इंची टेप रखनी है और 2 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद इसका हमने हाफ़ करना है। यहाँ नीचे भी मैं 2 इंच पर निशान लगा लूँ।
उसके बाद इसका हमने हाफ़ करना है। ये है 4.25 इंच, तो 4.25 इंच का अगर हम हाफ़ करेंगे तो ये बनता है 2.25 इंच। इधर भी 2.25 इंच पर निशान लगा लिया और इधर भी 2.25 इंच पर। अब इस निशानों को हमने सीधा मिला देना इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसको उठाना है और बिल्कुल इस साइड पर बराबर रखते हुए दूसरी साइड पर निशान लगा लेने हैं। ये देखें, अब आपने इस तरह से पकड़ना है। ये देखें, ये जो निशान है ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। यूँ पकड़ना है और बिल्कुल जो है वो 3 पॉइंट के फासले पर सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से 3-3 पॉइंट के फासले पर हमने बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर इन्हीं निशानों के ऊपर मैं सिलाई लगाती चलूँगी, यहाँ तक लाते हुए नीचे तक वापस टर्न कर लेंगे, डबल स्टिच कर लेंगे। और फिर यहाँ से भी हमने इसी तरह से ब्लू लाइन जो है वो सेंटर में रखनी है और जो येलो लाइन मैंने मार्जिन निशान लगाया है चौड़ाई का, जो हम प्लेट डाल रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह से लाते हुए डबल स्टिच करके चाहे सेंटर तक डबल स्टिच कर लें, चाहे पूरा ही डबल स्टिच कर लें। अब ये तीसरा प्लेट है। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से आपने जो है वो प्लेट डाल लेने हैं। 3-3 4-4 पॉइंट के प्लेट डालने हैं। मैंने ये चौड़ाई 8.25 इंच रखी थी, आपने 9 इंच रखते हुए सेम मेथड के साथ जो मैंने मेजरमेंट बताई है आपने प्लेट डाल लेने हैं। ये प्लेट डल चुके हैं। अब हमने इनको करना है प्रेस। जो प्लेट हैं उनको अंदर की तरफ प्रेस करें, यानी कि आसन की साइड पर आपने दोनों का रुख करना है। प्लेट्स का अच्छे से प्रेस करें ताकि बैठ जाए। अब आपने अपनी दाईं हाथ वाली साइड पर अपने ट्राउज़र को सीधा रखते हुए ये देखें, ऊपर से नीचे की तरफ 8 इंच पर निशान लगाना है। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा दूँगी। तो ये हमने यहाँ से जो है यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी है। दोबारा से आप देख लें। अब बैक वाला पल्ला जो है मैं उसको रखनी हूँ सीधा अपनी तरफ, जो बैक वाला हिस्सा है। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो सीधा पल्ला रखूँगी। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। साइड से अब हमने सिलाई लगानी है। नीचे से हमने अपना पांचा जो है वो बराबर करना है, ऊपर से भी बराबर करना है। अब हमने साइड की सिलाई लगानी है। बैक साइड पर भी मैं इसी तरह से कट का निशान लगा रही हूँ। अब हमने यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और नीचे पांचे तक सिलाई लगानी है। जितना मार्जिन हमने सिलाई के लिए रखा हुआ है 3 इंच 4 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, पूरा हाफ इंच का आपने सिलाई में मार्जिन नहीं देना। सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये मैंने इस तरह से खोल लिया है और ये 2 पट्टियाँ मैंने कट की हैं। एक पट्टी की चौड़ाई जो है लंबाई 9.5 इंच, यानी कि जितना कट है उससे 1 इंच ज़्यादा, और चौड़ाई जो है इस तरह से 3 इंच है। 3 इंच और 2 पॉइंट है। और एक और पट्टी है, उसकी चौड़ाई इस तरह से 2 इंच और जो लंबाई है वो 9.5 इंच, यानी कि लंबाइयाँ सेम हैं लेकिन चौड़ाई में फ़र्क है। ये जो सिंगल पट्टी है ये हमारे ऊपर वाले हिस्से पर लगेगी जहाँ पर प्लेट लगे हैं, जो हमारी फ्रंट पर आएगी। ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड होगी। उतना ही मार्जिन हम सिलाई में रखेंगे जितना कि पहले हमने रखा हुआ है। ये देखें, एक तरीका तो ये है जिस तरह से हम पलटा लगाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ यूँ रखें और यहाँ पर सिलाई लगा दें। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से पलट दें और जिस तरह से हम जोड़ लगाते हैं किसी भी 2 चीज़ों में, तो उस तरह से आप यहाँ पर सिलाई लगाते हैं पलटते हुए। ये देखें, जितना मार्जिन नीचे से हमने सिलाई में रखा हुआ है उतने ही मार्जिन पे मैं यहाँ पर इस पट्टी को सिलाई करती जा रही हूँ। और सिलाई जो है वो हमने बिल्कुल पहले वाली सिलाई के बराबर लेकर आनी है, उससे ना आगे हो ना पीछे हो। यहाँ पर सिलाई लाते हुए हमने देख लेना है कि कपड़ा हमारा बीच में तो नहीं आ रहा। बाद में हमने इसको वापस टर्न करते हुए यहाँ से डबल स्टिच कर लेना है। अब आती है बारी दूसरे हिस्से की, जो दूसरी पट्टी है जो नीचे वाले हिस्से पर हमने बढ़ा कर लगाना है। ये देखें, ये जो हमने डबल पट्टी कट की थी इसको हमने नीचे वाली साइड से रखना है, लगाना स्टार्ट करना है। ये देखें, इस तरह से इसमें भी हमने उतना ही मार्जिन सिलाई में रखना है जितना कि पहले हमने सिलाई में मार्जिन दिया हुआ है। इसको भी यहाँ तक नीचे तक लाते हुए बड़ी ही एहतियात के साथ, अजाफी कपड़ा जो है वो सिलाई में ना आए, पहले वाली सिलाई के बराबर ही
इसकी सिलाई जो है आमने सामने आकर रुकनी चाहिए। इस तरह से देखते जाएं। इस पट्टी की जो लंबाई है वो आपने जो अपने कट रखा हुआ है उससे 1 इंच बढ़ा कर लेनी है या ½ इंच बढ़ा कर लेनी है। वापस टर्न करते हुए इसको डबल स्टिच कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपने करना ये है कि इसको या तो प्रेस लगा लें, ये देखें बिल्कुल सही सही हमारी सिलाई लगी है, कोई सिलाई हमारी बीच में नहीं आई। यहाँ पर या तो आप इस सिलाई को प्रेस कर लें या नाखून या अंगूठे की मदद से इस तरह से क्रीज बिठा लें ताकि जो उभर रहा है कपड़ा वो सेट हो जाए। मैं नाखून की मदद से ही कर रही हूँ। अब हमने जो है बाकी ये हिस्सा ऊपर की तरफ टर्न करेंगे जो अंदर की तरफ निकल रहा है और यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर रखते हुए हम दोबारा से सिलाई लगाते जाएंगे। जिस तरह से हम कोई भी पैच वगैरह लगाते हैं बढ़ाकर, इसी तरह से हमने बढ़ाकर ही इस सिलाई को लगाना है। ये हमारी जो है पूरी सिलाई लग चुकी है। नीचे वाली सिलाई जो है नज़र नहीं आनी चाहिए। ये जो हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगाई है ये बढ़ाकर लगाई है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा बड़ा हुआ था क्योंकि यहाँ पर धागे निकल रहे थे तो मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं अब इसको स्टिच कर दूँगी ताकि हमारा जो है रफ़ वाला काम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इस पर मैं प्रेस लगा रही हूँ, नीचे वाले पर भी और ऊपर वाले हिस्से पर भी इस तरह से प्रेस लगाना है। ऊपर वाली पट्टी पर अभी हमने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया, पहले उसको मैं प्रेस करूँगी, बाद में अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। पहले सीधी साइड पर प्रेस करने के बाद उल्टी साइड पर करते हुए इस तरह से अंदर की तरफ 4 पॉइंट का कपड़ा अंदर की तरफ हम टर्न करेंगे और यहाँ पर दोबारा से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्रेस। इसको बहुत ध्यान के साथ आपने करना है, प्रेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए क्योंकि ये वाली सिलाई हमारी ऊपर की तरफ नज़र आएगी तो बिल्कुल सीधी सिलाई जो है आपने लगानी है। जितनी नीचे की हमारी पट्टी बढ़ी हुई हो उतनी ही ऊपर वाली साइड की हमारी फोल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ से कपड़ा जो है वो 1 इंच था तो मैंने ½ इंच जो है वो कट कर दिया। बाकी का हिस्सा जो है अंदर की तरफ मैं थोड़ा सा तिरछा जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस करूँगी क्योंकि अगर आप पिक्चर पर देखें तो फ्रंट वाली साइड पर जो है वो तिरछी नीचे से सिलाई लगी हुई है। ये जो हमारी उन्होंने साइड पर स्लिट रखी हुई है तो यहाँ पर मैं पिन लगाने की बजाय यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरह से तिरछा कट कर लूँगी क्योंकि मार्जिन में कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, मोटा मोटा लग रहा था। अब यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से जो है फिक्स हो जाए, बार बार जो है इसको सेट ना करना पड़े। तो इस तरह से तिरछे में इसको करें और बाद में यहाँ पर रखते हुए हमने लगानी है सिलाई। अब हमने उल्टी साइड से लगाते स्टार्ट करनी है, सीधी साइड की तरफ नहीं लगानी। इस तरह से उल्टी साइड आप अपनी तरफ रखनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ से अब हम टर्न करेंगे और ये वाला जो हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकला आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, इसको आप किसी नोकदार चीज़ की मदद से अंदर करें, यहाँ तक लाएँ स्टिच, बाद में यहाँ पर डबल स्टिच करके वापस ले जाएँ और फिर धागा तोड़ें। अब यहाँ पर दोबारा से मैं प्रेस लगा रही हूँ। अच्छे से प्रेस लगाने के बाद यहाँ पर आपने 2 पिन्स जो हैं वो लगा देनी है ताकि ये बार बार जो है वो सरके ना, एक दूसरे के ऊपर जो है फिक्स हो जाए। अब मैंने इसके बराबर पट्टी ली है, यानी कि 1 इंच या ½ इंच आपने बढ़ाकर पट्टी ये वाली लेनी है। चौड़ाई इसकी इतनी रखनी है कि जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उससे ½ इंच चौड़ा आपने इसको रखना है। चौड़ाई मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, इसकी चौड़ाई तकरीबन 3.5 इंच है और लंबाई भी मैंने आपको बता दी है। जितनी आपकी फ्रंट वाला हिस्सा हो चौड़ाई में उससे आपने ½ से पौना इंच या 1 इंच बढ़ा कर ले लेना है, बाद में फिर उसको मज़ीद कट कर लेंगे। अब यहाँ पर बुकरम भी इलास्टिक के बराबर बिल्कुल सीधा बुकरम मैंने काट लिया है, कपड़े से ½ इंच कम। तो इस तरह से इसको बुकरम वाली साइड से बाकी का हिस्सा ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। अब दोबारा से एक दफ़ा यहाँ पर मैं प्रेस लगा रही हूँ, अच्छे से इसको जो है प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमने इसको लगाना है अपनी फ्रंट वाले हिस्से पर। आपने उल्टी साइड अपनी ट्राउज़र की रखनी है ऊपर की तरफ और इस तरह से बेल्ट को रखना है जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। जिस तरफ बुकरम कम लगा हुआ है वहाँ वो साइड जो है आपने दूसरी तरफ रखनी है जहाँ पर हमने साइड की स्लिट पट्टी जो है रखी हुई है, और इस तरह से लगाना स्टार्ट करना है। ये जो रुख है नीचे
वो जिस तरह से हमने प्रेस किया था, प्लेट्स का रुख अंदर की तरफ, आसन की तरफ ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपने इस तरह से पीछे की तरफ इस पट्टी को टर्न करना है और यहाँ पर बिल्कुल बराबर जो है रख करते हुए स्टिच लगा लेना है, यहाँ पर नीचे वाली पट्टी के बिल्कुल बराबर। और यहाँ पर अब हम इसको करेंगे सीधा। ये वाली साइड, बुकरम वाली साइड जो है वो आगे की तरफ आएगी, फ्रंट की तरफ आएगी। अब ये सिलाई आप इस वक्त भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। मैंने पहले ही लगा ली है, लेकिन बाद में मैंने थोड़ी सी उधेड़ी थी, वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। लेकिन आप ना लगाएं पहले सिलाई, बाद में सिलाई लगा लें। सारे धागे जो हैं वो अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर आप स्टिच करें। यहाँ पर डबल स्टिच करेंगे ताकि हमारी जो है धोने के बाद हमारे धागे जो हैं वो निकले ना। मैंने एक और पट्टी ली है। जिस तरह से पहले हमने डबल पट्टी ली थी, इलास्टिक की चौड़ाई से 1/2 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए इसकी चौड़ाई। इसकी लेंथ जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और चौड़ाई 3.5 इंच है। लंबाई जो है वो जो आपका बैक वाला हिस्सा होगा ना ट्राउज़र का, जो पीछे होगा, उससे आपने 1-1.5 इंच बढ़ा कर लेनी है इस तरह से। ये देखें, अब आपने करना ये है कि ये देखें, इन हिस्सों को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए ये देखें, ये जो हमने जहाँ पर हमारा बेल्ट है ना, वहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है कि हमने दूसरी पट्टी भी बिल्कुल यहाँ पर आनी चाहिए। हम जब इनको काज और बटन लगवाएं तो हमारी सिलाइयाँ जो हैं ऊपर नीचे ना हों, बिल्कुल बराबर आएँ। अब यहाँ पर जो है इस तरह से हमने इसको रखना है। ये देखें, यानी कि हमारा जो ट्राउज़र की सीधी साइड है वो हमारी तरफ हो बैक साइड की, और उल्टी साइड नीचे हो। और इस तरह से पट्टी लगानी हमने स्टार्ट करनी है कि पट्टी जो रखी हुई है हमने नीचे, उसकी सीधी साइड भी हमारी तरफ ही हो। इस तरह से पूरे पर हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। एंड से आप चाहे पूरा स्टिच कर लें, चाहे आप 1 इंच जो है 1.5 इंच छोड़ दें। तो मैंने यहाँ पर पूरा स्टिच कर लिया था। बाद में जो है बिल्कुल बराबर करते हुए कटिंग कर लेंगे दोनों एक साइड से। ये इलास्टिक जो है मैंने 14 इंच की इलास्टिक ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं थी, तो मैंने 14 इंच की इलास्टिक ली। ये एक सिंगल ही सिलाई लगनी है। अब इस तरह से हमने इसको रखना है आगे की तरफ। बाकी का हिस्सा जो है पट्टी का पीछे की तरफ टर्न करेंगे। बड़े ही आराम के साथ ये काम करना है। इलास्टिक जो हमने रखनी है वो जो सिलाई लगी हुई है हमारी, बिल्कुल उसके बराबर रखनी है हमने, और इस तरह से बिल्कुल सीधा यहाँ से स्टिच कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हम उसको कट कर देंगे साइड से। कट करने के बाद इसको जो है हम सीधी साइड पर ये कपड़ा टर्न कर लेंगे। जिस तरह से हमारा बेल्ट सीधी साइड पर आया है, इस तरह से ये वाला हिस्सा भी हमारा सीधी साइड की तरफ, बाहर की तरफ नज़र आना चाहिए। अब बारी आती है दूसरी साइड की। यहाँ पर हमने सीधा इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा। तभी हमने थोड़ा सा बढ़ा कर कट किया था ताकि कम ना पड़े। यहाँ से मैंने थोड़ा सा उधेड़ लिया है फ्रंट के बेल्ट को, और अब हमने नीचे वाला हिस्सा जो है, नीचे वाली सिलाई है, उसको भी थोड़ा सा उधेड़ लेना है। और ये देखें, ये जो बैक वाला हिस्सा है इस पर मैंने पट्टी लगा ली है। ये देखें, ऊपर वाला बेल्ट भी उधेड़ा, नीचे से सिलाई भी, और यहाँ से भी मैंने जो आपको बताया था कि थोड़ा सा छोड़ लें या बाद में आप उधेड़ लें। यहाँ पर अब हमने इन दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से लगानी है सिलाई। ये हमारी साइड की सिलाई है। पहले दूसरी साइड की सिलाई हमने लगा ली थी, अब ये हमारी बाईं साइड की दाईं साइड की सिलाई है जो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। जो बच्ची की दाईं टांग पर आएगी वो सिलाई जो है सारी नीचे पांचे तक लगा लेनी है। पांचे तक लगाने के बाद हमने करना ये है, ये देखें, ऊपर से अब हमने जो है फ्रंट के बेल्ट को और बैक साइड पर जो बेल्ट हमने लगाया है बढ़ाकर उन दोनों को पकड़ते हुए हमने जो है सिलाई लगानी है। गौर से देख लें आप, इस तरह से इनको पकड़ना है, और ये देखें, और यहाँ पर अब हमने लगा लेनी है सिलाई। 4 पॉइंट के फासले पर हमने जो ये वाली सिलाई लगानी है, सिलाई लग चुकी है। अब बाद में हमने इस हिस्से को दोबारा से अपने ट्राउज़र के साथ, नीचे वाले हिस्से के साथ अपने इस बेल्ट को सिलाइयाँ चीरते हुए अटैच कर लेना है। ये हो गया पूरा गुम सिलाई में तैयार। कहीं से कोई सिलाई जो है वो पहनने के बाद नज़र नहीं आएगी।
बाकी का हिस्सा हम ओवरलॉक करवाएंगे। ये जो हमारी इलास्टिक है, इसका डबल करके मैंने सेंटर निकाल लिया था, ये जो येलो निशान नज़र आ रहा है, और बाद में इसके सेंटर को मैंने बैक साइड की जो आसन है उसके ऊपर रखते हुए बेल्ट के ऊपर मैंने स्टिच कर लिया है, क्योंकि हमने सिलाई जो है बिल्कुल लगानी है अपनी इलास्टिक के किनारे पर। यहाँ से हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाते हुए, कपड़ा अंदर की तरफ टर्न करेंगे। चाहे तो पहले आप पीछे से एक कपड़ा गुजार लें, बाद में डबल सिलाई करें। अगर आपसे बिल्कुल इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लग रही तो आप जो है वो इलास्टिक थोड़ा साइड पर करते हुए बिल्कुल कपड़े के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। ये जो हमने अब सिलाई लगानी है, ये इलास्टिक जो हमने रखनी है, ये बिल्कुल नीचे वाली सिलाई के बराबर बराबर आनी चाहिए। चाहे आप अच्छे से प्रेस लगा लें, क्योंकि कपड़ा हमने पहले ही पूरा कटिंग किया था, तो कहीं से कम या ज़्यादा जो है वो नहीं होगा, बहुत अच्छे से हमारी सिलाई लगेगी। कपड़ा अंदर की तरफ टर्न करेंगे, इलास्टिक को खींचेंगे हम। खींचने के बाद जो है जहाँ तक आसन की सिलाई है, बिल्कुल बैक आसन की, वहाँ तक सिलाई लगाते हुए मशीन को निकाल लें। मशीन को निकालने के बाद बाकी इलास्टिक जो है हम यहाँ पर ये देखें, ये वो सिलाई है छोटी सी जो मैंने बैक पर लगाई थी, बैक आसन पर इलास्टिक के लिए। अब यहाँ पर इस साइड पर हमने इलास्टिक को इस तरह से अटैच करना है। ये देखें कि मोटा मोटा ना हो, बिल्कुल बुकरम के नीचे रखते हुए, नीचे वाले हिस्से पर बराबर रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ही हमारी ये वाली सिलाई आनी चाहिए। हमने इस तरह से अपनी इलास्टिक को अटैच करना है। ये देखें, चाहे ऊपर से आप थोड़ा सा ½ इंच, क्योंकि 1.25 इंच की इलास्टिक है तो आप ½ इंच ही बस सिलाई लगा लें, बस थोड़ा सा टिकनी चाहिए इलास्टिक। और अब बाद में दोबारा से मैंने फिर पीछे से स्टार्ट किया है, अपनी इलास्टिक को मशीन के अंदर रखा है। अब बाकी का हिस्सा जो है कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इलास्टिक खींचेंगे और बिल्कुल इलास्टिक और कपड़े के किनारे किनारे पर एक ही सिलाई में हमने इसको कवर करना है। ज़्यादा सिलाइयाँ हमने यहाँ पर नहीं लगानी, बुरी लगेंगी। जिस तरह से पिक्चर में बेल्ट बना हुआ है, सेम उसी तरीके से मैं ये बेल्ट फ्रंट और बैक का बना रही हूँ। आपने भी इस तरह से बनाना है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखें, अब यहाँ पर लाते हुए मैं फिर से अपनी इस इलास्टिक को जो है निकाल लूँगी। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, जो बेल्ट हमने फ्रंट का उधेड़ा हुआ था वहाँ से सिलाई लगानी जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गौर से देखते चलें आप, इस तरह से मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही हूँ। बिल्कुल नीचे वाली सिलाई के बराबर ऊपर वाला जो है सिलाई लगनी चाहिए। यहाँ से कपड़ा इस तरह से अंदर की तरफ करते जाना है और नॉर्मल टांका रखना है। टांका ना बहुत छोटा हो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो। अब ये आ गए हैं हम बिल्कुल जो हमारी साइड की सिलाई थी, जो जोड़ था जहाँ पर इलास्टिक लगी हुई थी, अब हमने इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई ले आनी है ताकि हमारी जो बुकरम है वो और जो हमारी इलास्टिक है वो अच्छे से यहाँ सेंटर में साइड पर पक्की हो जाए। अब कोई भी नोकदार चीज़ अपने पास रखें और कपड़ा, क्योंकि यहाँ से बार बार जो है वो बाहर की तरफ आएगा, तो आपने इस पेचकस है मेरे पास बारीक सा, इसकी मदद से मैं कपड़ा अंदर की तरफ कर रही हूँ और फिर यहाँ पर बिल्कुल इलास्टिक और कपड़े के ऊपर बराबर सिलाई लाते हुए यहाँ से मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद जो है धागे कट कर लें। अब आपने करना ये है कि ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर बटन लगेंगे, यहाँ पर क्योंकि इलास्टिक जो है बार बार अंदर की तरफ जा रही थी, तो मैंने यहाँ पर फिर से डबल जो है बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा दी ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो बिल्कुल सही रहे। अब यहाँ पर इस तरह से मैं लगा रही हूँ सुइयाँ। इलास्टिक आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है लगी है। 1.25 इंच की इलास्टिक थी, 1.5 इंच की भी लगा सकते हैं। अब 2-2 इंच पर नीचे पांचे के लिए मैं निशान लगा के प्रेस कर लूँगी। ये हमारी फोल्डिंग है, फोल्डिंग मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि बाद में अगर बड़ा भी करना पड़े शलवार को फ्यूचर में तो हो सके। टोटल फोल्डिंग जो है मैं यहाँ पर 1.25 इंच की करूँगी, यानी कि 1.25 इंच पर हम अपनी सिलाई लगाएंगे। दोनों पांचे सेम इसी तरह से फोल्डिंग करके आपने प्रेस कर लेने हैं, क्रीज़ बिठा लेनी है। क्रीज़ बैठी होगी तो हमें आसानी होगी सिलाई लगाने में। अब सबसे पहले हमने साइड की जो नाली की सिलाई है वो पांचे की जो हमने सिलाइयाँ बिठाई थी, कपड़ा फोल्ड किया था, उनको खोलते हुए लगानी है। तो यहाँ पर हमने साइड की जो नाली की सिलाई है वो मैं लगा रही हूँ, दोनों साइडों की सेम इसी तरह से। ये देखें,
तो दूसरी साइड की भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाने के बाद में हमने अपनी आसन को इस तरह से बराबर करते हुए ये अपनी आसन की सिलाइयाँ लगानी है। इससे क्या होगा कि ट्राउज़र की नाली की सिलाई उठेगी नहीं और शेप अच्छी आएगी। यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है आपने और बाद में ओवरलॉक भी लाजमी करवानी है। डबल सिलाई लगाने से क्या होगा कि हमारा ट्राउज़र फटेगा नहीं। और इस तरह से आप आसन की और नाली की सिलाइयाँ लगाया करें जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। पहले आसन की सिलाई और बाद में नाली की सिलाई ना लगाया करें, उससे लुक इतनी अच्छी नहीं आती ट्राउज़र की। अब ये है हमारा पांचा। बाद में मैं इसको गुम सिलाई में फ़ोल्ड कर रही हूँ और ये जो हमने क्रीज़ बिठाई हुई थी बिल्कुल उसी क्रीज़ के ऊपर जो है सिलाई लगाते जाना है। 1.25 इंच की हमारी ये टोटल फोल्डिंग है जो मैंने की हुई है। साइड की नाली की सिलाई से उल्टी साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और उसी साइड पर लाते हुए हमने इसको ख़त्म कर देना है। दोनों साइडों के पांचे पर सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक जो है हमारे इस ट्राउज़र की आई है। एक काज यहाँ पर होगा, सेम धागा आपने देना है काज वाले को। एक यहाँ नीचे काज होगा सेम धागे के साथ। छोटे छोटे काज करवाने हैं, बड़े बड़े काज नहीं करवाने। और 2 काज जो हैं यहाँ सेंटर में होंगे। मैं आपको इनकी पैमाइश भी बता देती हूँ बाद में। एक जो है ऊपर से इंची टेप रखते हुए, ये देखिए यहाँ से इंची टेप रखते हुए 2 इंच का फासला, फिर 2 इंच का फासला और नीचे वाला भी 2 इंच के फासले पर आपने निशान लगाना है। 2-2 इंच के फासले पर जो है हमारा ये काज होने चाहिए। और जो बटन शर्ट पे लगाए हैं वही बटन आपने अपने ट्राउज़र पर लगाने हैं। वाइट कलर के मैंने शर्ट पर लगाए हैं। उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो जो है वो वाली है। और इस ट्राउज़र पे भी आपने वही बटन लगाने हैं। नीचे वाले हिस्से पर हमारे जो हैं वो बटन लगेंगे। अगर आपकी इलास्टिक जो है वो तंग हो जाए तो आपने क्या करना है, सारा नहीं उधेड़ना बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उधेड़ना है पीछे से और यहाँ से इलास्टिक को कट करना है। और 2 से 3 इंच जितनी भी आपने इलास्टिक डालनी हो वो आपने जोड़ लगा लेना है बीच में। और दोबारा से कपड़ा जो है अंदर की तरफ फोल्ड करके हम अपना बेल्ट जो है स्टिच कर लेना है। लेकिन अगर आपकी इलास्टिक जो है वो खुली हो जाए तो फिर आपने यही काम करना है कि बीच में से इलास्टिक को कट कर देना है जितनी आपने छोटी करनी है। कटिंग करने के बाद दोबारा से आपने जो अपना कपड़ा है वो वापस उसी तरह से स्टिच कर देना है बेल्ट को। तो आपको पूरा जो है वो बेल्ट उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुला या तंग करने के लिए पूरा जो है लुक आप इसकी चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।